बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डीप पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको डीप पढ़ाया है। अगर कोई व्यक्ति पुलिस वगैरह के लिए पढ़ना चाहता है तो सिंपल फिर यहाँ से रस की परिभाषा और फिर रस का परिचय और उदाहरण आपका आ जाएगा। तो यहाँ से पढ़ेंगे कि रसों का परिचय और उदाहरण आपके आज शुरुआत करते हैं। तो अब सबसे पहले इसमें से रस भरत मुनि ने कितने बताए थे हमारे, तो भरत मुनि ने रसों की संख्या बताई थी हमारी कितनी, 8। कितनी बताई थी, 11, सॉरी 8। अगर हम कुल की बात करें तो हमारे कुल रस कितने हैं, 11। कुल रस कितने हैं, 11। भरत मुनि ने कितने बताए हमारे, 8। तो आज हम 11 रसों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो रस है हमारा वो कौन सा है, श्रृंगार रस। अच्छा एक बात और है कि श्रृंगार को कैसे लिखा जाता है, एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है। तो श्रृंगार को शुद्ध अशुद्ध वर्ड आता है वो ऐसे लिखा जाता है शुद्ध, तो शुद्ध जो वर्ड है हमारा श्रृंगार वो ऐसे लिखा जाता है। अब बात करते हैं कि श्रृंगार का मतलब क्या होता है, श्रृंगार रस का मतलब क्या होता है। तो श्रृंगार रस का मतलब होता है कि जहाँ पर किसी प्रकृति की बात हो, जहाँ पर नायक नायिका के मिलन की बात कही जाए, वहाँ पर हमारा श्रृंगार रस होता है। अब बात करें तो यहाँ पर पहली बात कि प्राकृतिक वर्णन होगा, दूसरी बात कि यहाँ पर नायक नायिका के मिलन और वियोग की बात कही जाती है, वहाँ पर हम श्रृंगार रस कहते हैं। तो श्रृंगार रस को हम 2 भागों में भी बांटते हैं। कितने भागों में, तो श्रृंगार रस को हम 2 भागों में बांटते हैं। पहला होता है हमारा संयोग श्रृंगार और दूसरा होता है हमारा वियोग श्रृंगार। तो चलिए लिखते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे कि श्रृंगार का अगर स्थायी भाव की बात करें तो श्रृंगार का स्थायी भाव होता है रति। क्या होता है, रति। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में आ जाता है और रति का मतलब होता है हमारा प्रेम। क्या होता है, प्रेम। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रति, और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेम। अब श्रृंगार रस को कितने भागों में बांटते हैं, तो इसके 2 भाग हैं। श्रृंगार रस के कितने भाग हैं, तो श्रृंगार रस के कितने भाग होते हैं, हमारे 2 भाग होते हैं। तो पहला हमारा होता है संयोग, पहला कौन सा होता है, संयोग श्रृंगार, और दूसरा होता है हमारा वियोग। तो हमने क्या कहा था कि श्रृंगार रस के हमारे 2 भेद होते हैं या 2 भाग होते हैं। तो पहला है 2 भाग होते हैं। तो पहला कौन सा है, संयोग श्रृंगार, और दूसरा है हमारा वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार में क्या है, संयोग श्रृंगार में हमारा जहाँ पर नायक नायिका का मिलन कहा जाए, कि संयोग श्रृंगार में क्या है कि जहाँ पर, और मैं इसको मिटा देती हूँ, तो इसमें से पहला क्या हो जाएगा कि जहाँ नायक व नायिका के मिलन की कही जाए, या फिर जहाँ पर नायक नायिका के मिलन की बात हो, है ना, तो नायक नायिका के मिलन की बात कही जाए वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। तो संयोग श्रृंगार क्या है कि जहाँ पर नायक व नायिका के मिलन की बात कही जाए वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। ठीक है। और हम इसका अगर उदाहरण की बात कहें तो जैसे कि अब कोई भी हम उदाहरण ले लेते हैं संयोग श्रृंगार में, तो इसका उदाहरण ले लें, यहाँ से इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा अगला चलेगा इसका उदाहरण। तो यहाँ पे हो जाएगा संयोग श्रृंगार का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, अगर हम बात कहें तो
जैसे एक इनका जो उदाहरण है संयुक्त श्रृंगार का, हम कहेंगे बरतस लालच लाल की। कौन सा है? बरतस लालच लाल की, बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे जो गोपियां हैं उन्होंने क्या कर लिया है, जो श्री कृष्ण की जो मुरली है वो क्या है, छुपा ली है। तो यहाँ पे क्या है, सहयोग की बात है, हंसी मजाक है, लुकाए, ठीक है ना। एक आपका यहाँ से हो जाता है बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, बहु करे सोह करे बौहन, है ना, बौहिन बोलिए ना, बौहिन हंसे, सोह करे बौहिन हंसे, देन कहे नट जाए। क्या कहे? देन कहे देन कहे नट जाए। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि श्रृंगार रस के दो भाग होते हैं। तो पहला क्या था, संयोग श्रृंगार, दूसरा था वियोग। श्रृंगार रस में क्या था, संयोग श्रृंगार में क्या था कि जहाँ पर नायक नायिका के मिलन की बात कही जाए। अब इसका उदाहरण की बात कहेंगे तो बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सोह करे भौइन हंसे, देन कहे नट जाए। जहाँ पर क्या है कि गोपियों ने श्री कृष्ण की क्या है, मुरली को छुपा लिया है, और सोह करे भौइन से मतलब कसम खा रही है कि हमारे पास क्या है, मुरली नहीं है, लेकिन भौन कहे नट जाए, मतलब कहने को देने को मना करती है। मतलब उनके पास मुरली है लेकिन वो देने के लिए मना करती है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे संयोग श्रृंगार की बात कही जाती है। तो चलिए अगला हमारा आता है वियोग श्रृंगार। कौन सा आता है? प्रयोग। इसको हम विप्लव क्या बोलते हैं, विप्लव श्रृंगार भी बोलते हैं। मतलब जहां पर वियोग की बात कही जाए। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, वियोग श्रृंगार रस। इसमें क्या होता है कि जहां पर, अच्छा एक बार आता है हमारे यहाँ पर करुण रस भी आ जाता है, आता है नहीं आता? तो करुण रस में क्या है, देखिए वियोग में क्या होता है, मैं आपको आज इसमें थोड़ा क्लियर कर देते स्पष्ट कि जब वियोग होगा तब भी तो करुण होगा, होगा ही नहीं होगा, दुख तो होगा ही। ऐसे करुण तो करुण है ही हमारा। लेकिन वियोग में क्या होता है कि कोई अपनी प्रिय वस्तु या प्रिय चीज अपने से थोड़े दिन के लिए, थोड़े समय के लिए दूर जाती है, तो वहां पर तो वियोग श्रृंगार होता है। करुण का मतलब होता है, करुण में क्या है कि जहां पर कोई चीज हमेशा के लिए हमसे दूर हो जाए, है ना, दूर हो जाए, तो वहां पर होता है हमारा करुण श्रृंगार रस। कौन सा होता है? करुण श्रृंगार रस। तो पहले तो हम आज पढ़ाएंगे वियोग श्रृंगार, उसके बाद में पढ़ाएंगे करुण श्रृंगार। तो वियोग में क्या है कि जहां नायक नायिका, वियोग में क्या है, जहां नायक व नायिका, जहां नायक व नायिका के वियोग की बात कही जाए, जहां नायक व नायिका के वियोग की बात कही जाए, वहां पर हमारा क्या होता है, जहां नायक व नायिका के वियोग की बात कही जाए, वहां वियोग श्रृंगार रस होता है। इतनी बात समझ में आ गई? इसका उदाहरण की बात करते हैं अभी हम। चलिए हमारा उदाहरण है इसका, हमारा हम कहें बात तो यहाँ पे अगर हम वियोग की बात करेंगे
तो वियोग हमारा आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि इसको मैं डाल देती हूँ क्योंकि इसमें बन नहीं पाएगा ना, तो आगे रस का उदाहरण ना, तो क्या है इसका उदाहरण, यहाँ पर है, यहाँ पर होगा हमारा मधुबन, मधुबन तुम कहत रहत, तुम कहत रहत हरे। मतलब यहाँ पर मधुबन का मतलब है कि जब श्री कृष्ण मथुरा चले जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो मधुबन है, वहाँ के जो बाग बगीचे हैं, है ना, तो वो कैसे हैं, तो उनसे गोपियाँ कह रही हैं मधुबन तुम तो कहत रहत हरे, मतलब तुम तो कहते तुम सदाबहार हरे रहते हो, है ना, सदाबहार रहते हो, मतलब तुम, मतलब गोपियाँ कह रही हैं कि तुम तो मधुबन, मतलब गोपियाँ कह रही हैं मधुबन से तुम तो कहते थे कि तुम श्री कृष्ण के बिना नहीं रह सकते, ठीक है ना, तो मधुबन तुम कहत रहत हरे, ठीक है, मतलब श्री कृष्ण के बारे में हरे हरे बोलते रहते हो। लेकिन अब श्री कृष्ण चले गए हैं, अब श्री कृष्ण चले गए हैं तो यहाँ बोला गया है बिन, बिन श्याम, बिन श्याम सुंदर के, बिन श्याम सुंदर के तुम क्यों ना गए। कितनी बार समझ में आए, यहाँ बोला गया है कि यहाँ पे वियोग है, मतलब श्री कृष्ण मथुरा पे चले गए हैं तो गोपियाँ किससे, वहाँ के जो पेड़ हैं पौधे हैं वहाँ के, उनसे कह रही हैं कि मधुबन तुम कहत रहत हरे, मतलब तुम तो कहते थे हर समय श्री कृष्ण भगवान कहते रहते, लेकिन जब श्री कृष्ण चले गए हैं, जब श्याम सुंदर चले गए हैं तो तुम अब क्यों नहीं चल रहे हो, तुम भी हरे हो। तो यहाँ पर वियोग संहार की बात कही गई है। इतनी बात आपको समझ में आ गई, तो आगे चलते हैं। अब अगला हमारा चलता है इसमें आगे, आगे आएगा यहाँ पर, तो आगे है हमारा हास्य, हास्य रस, क्या है, हास्य रस, हास्य रस का जो स्थायी भाव है वो है हमारा हास्य। स्थायी भाव आपको याद करने हैं क्योंकि क्वेश्चन हमारा इससे आ जाता है कि इसका स्थायी भाव क्या है। तो हास्य रस का स्थायी भाव हमारा क्या है, इसमें से हमारा क्या है, हास है, तो इसकी परिभाषा करते हैं। तो हास्य रस की परिभाषा के बारे में कहते हैं, यहाँ पर क्या है, किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, क्या बोला गया है, किसी व्यक्ति वस्तु, किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ, पदार्थ के, किसी व्यक्ति वस्तु पदार्थ प्राणी, सॉरी यहाँ बोला गया है किसी व्यक्ति, किसी व्यक्ति के वेशभूषा, वेशभूषा आकार, आकार रूप रंग, रूप रंग को देखकर, वेशभूषा आकार रूप रंग को देखकर, देखकर मन में जो हास्य उत्पन्न हो, जो हास्य मतलब हृदय में, जो मन में या हृदय बोल सकते हैं, मन में जो हास्य उत्पन्न हो, उत्पन्न हो उसे हास्य रस कहते हैं, हास्य रस। जैसे कि हम कह सकते हैं कोई व्यक्ति है, मान लीजिए अब भाई कोई जेंट्स है, हमारा कोई लहंगा पहन के आ जाए तो क्या है, सब लोग हंसेंगे,
तो यहाँ बोला गया है किसी का परिधान है, कोई कपड़े है उल्टे सीधे पहन के आ जाए। आकार, मान लो कोई व्यक्ति हद से ज्यादा मोटा है या हद से ज्यादा पतला है तो उसको देखकर मन में एकदम हंसी उत्पन्न हो जाए। कोई किसी का रूप रंग, मतलब कोई ज्यादा ही काला है, इतना ये माने नहीं रखता, इसमें बोला गया है कोई ज्यादा ही मतलब कैसा भी है, कोई विकृत है, तो मतलब उसको देखकर और व्यक्ति के मन में हास्य उत्पन्न होता है तो वहां उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम हास्य रस कहते हैं। जैसे कि हम इसका उदाहरण ले लेते हैं, इसका उदाहरण हो जाएगा हमारा, अगर किसी को नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर लें। तो इसमें इसका उदाहरण क्या है हमारा, यहाँ कर लेते हैं उदाहरण। उदाहरण हमारा क्या होगा कि जहाँ पर है जब धूमधाम, क्या है, जब धूमधाम से जाती है, जब धूमधाम से, जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की, धूमधाम से जाती है, धूमधाम से जाती है बारात किसी, बारात किसी की सज धज के, सज सज धज के, क्या होगा यहाँ पर, सज सज धज के, ठीक है ना, यहाँ से पूरा दोहा हो जाता है कि जब जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज के, मन करता, मन करता धक्का दे दूं, मन करता धक्का दे दूं दूल्हे को, दे दूं दूल्हे को, है ना, को जा बैठूं, इस पे जा बैठूं घोड़ी पर। यहाँ बोला गया है जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज के, मन करता धक्का दे दूं दूल्हे को, जा बैठूं घोड़ी पर। मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर एक हंसी की बात कही जा रही है, हास्य प्रधान रस कहा जा रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर दूसरा क्या है कि सपने में ही, आगे है यहाँ पर, सपने में ही, सपने में ही अपनी अपनी शादी होती होती दिखती है। तो यहाँ पर क्या है कि जब धूमधाम से जाती है बारात किसी की सज धज के, इसमें क्या है, इसमें हास्य रस आता है इसमें आगे। तो पहले मैं लिख देती हूँ, रसों का परिचय और उदाहरण। ठीक, अब चलिए, अब कौन सा हमारा उदाहरण पहला आएगा, जो परिचय कौन सा होगा पहला, तो पहला होगा हमारा करुण रस। कौन सा होगा, करुण रस। इसमें क्या है कि हृदय में एक शोक उत्पन्न हो ना, करुण हो हमारे हृदय में। ऐसा हम कैसे पहचाने, इसकी परिभाषा क्या होगी, तो इसकी परिभाषा होगी किसी व्यक्ति वस्तु, मतलब किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ, मतलब कोई पदार्थ हो, है ना, उस किसी व्यक्ति वस्तु या पदार्थ की हानि, हानि मतलब वो टूट जाए, फूट जाए, हमसे कोई दूर हो जाए वो चीज ना, तो उसमें क्या है, उस वस्तु की, पदार्थ के, व्यक्ति की हानि हो जाए, क्या हो जाए, हानि होने के कारण, हानि होने के, हानि
होने के कारण कारण उत्पन्न हानि होने के कारण उत्पन्न हृदय में जो शोक उत्पन्न होता है, हृदय में जो शोक क्या होता है, हृदय में जो शोक भाव उत्पन्न होता है, जो शोक भाव उत्पन्न हो उसे करुण रस कहते हैं। तो क्या बोला गया है कि किसी व्यक्ति वस्तु की कोई हानि हो रही है और उस कारण से जो उत्पन्न हो रहा है, हृदय में जो शोक उत्पन्न हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, हम करुण रस कहेंगे। तो चलिए अब हम इसका देख लेते हैं क्या उदाहरण हमारा क्या होगा इसमें। अगर हम उदाहरण की बात करें इसमें, तो उदाहरण क्या है हमारा, अगर हम उदाहरण की बात करेंगे तो इसमें एक हमारे जो पंक्ति आती हैं कि बंधावी तो क्या बोलेंगे इसमें कि अभी तो बंधाता, क्या होगा, अभी तो बंधा था, क्या है इसमें जो हमारे करुण रस की जो पंक्ति आती वो है अभी तो, इसमें बड़ी की मात्रा लगा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी तो बंधाता मात मतलब शिव। अगला है हुए काल ही हल्दी के हाथ, मतलब हुए काल ही हुए हल्दी के हाथ। खुले भी ना थे लाज के बोल। हाय रुक गया यही संसार। अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि अभी तो मतलब किसी की मतलब न्यू मैरिड हुई, मतलब शादी हुई, जैसे मतलब अभी तो बंधाता मात, हुए काल ही हल्दी के हाथ, मतलब कल ही हल्दी के हाथ उनके हुए थे, हल्दी लगी थी। खुले भी ना थे लाज के बोल, मतलब बोले ना थे। तो हाय रुक गया संसार, मतलब जिस व्यक्ति की शादी हुई थी वो तुरंत ही 2 दिन बाद क्या हो गया था, वो मर गया। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे एक शोक उत्पन्न हो रहा है हृदय में, तो यहाँ पे शोक को हम क्या बोलेंगे, करुण रस। तो चलिए अब अगला हमारा आता है अगला जो रस है हमारा कौन सा रहेगा, फोर्थ, क्योंकि 2 दिन हो गए थे, तीसरा और चौथा हो गया। तो फोर्थ हमारा जो होगा वो होगा हमारा भयानक रस होगा फोर्थ। इसमें क्या है कि मान लो हम किसी डरावनी चीज को हम देख लेते हैं, तो वहां हमारे अंदर जो हमारे हृदय में जो भय उत्पन्न होता है उसे हम कहते हैं भयानक रस। जैसे कहीं पर हम एकांत स्थान पर हैं, कहाँ पर हम, जैसे हम कहीं पर एकांत स्थान हो कहीं पर, या हम कह सकते हैं घनघोर क्या हो, घनघोर आवाज हो, क्या हो, घनघोर क्या हो, आवाज हो। मतलब अगर आपको ऐसी चीजें, मान लो आपको कोई 2 पंक्ति दी गई हैं और पूछा जाए कि भयानक रस क्या है, तो उस दोहे में जहां पर आपको एकांत स्थान सा दिख रहा हो, या घनघोर आवाज जैसे उसमें वर्ड आ रहे हों, या हम कह सकते हैं जहरीले सांप हो उसमें,
क्या हो, जहरीले सांप हो, या फिर कह सकते हैं यहाँ पर जीव जंतु, क्या होंगे यहाँ पर, जहरीले जीव जंतु हो वहां पर, या फिर वहां पर हम कह सकते हैं आगजनी। अच्छा, आगजनी क्या होता है, आगजनी जो होता है, जैसे कहीं पर आग जल जाती है, बहुत भीषण आग हो जाती है, तो वहां हम कहेंगे आगजनी। या हम कह सकते हैं ओलावृष्टि, क्या कहेंगे हम, ओलावृष्टि, मतलब बहुत सारे ओले पड़े हुए, एकदम तूफान आया हो, तो वहां पर हमारा क्या कहलाएगा, तो वहां पर हमारा क्या होगा, हमारा यहाँ पर भयानक रस होगा। क्या होगा, भयानक रस होगा। अगर मान लीजिए इसका हम उदाहरण अगर लेके चले तो क्या होगा, अगर इसमें हम आ जाए तो इसमें हमारा आता है उदाहरण भयानक रस, रस का उदाहरण क्या होगा इसका, अगर हम कहें तो इसका जो होगा रस, इसका उदाहरण होगा हमारा एक और, मतलब एक व्यक्ति है जो कहाँ है, जंगल में है, तो इसमें एक उदाहरण है हमारा कि एक और अजगर, अजगर लखी, लखी का मतलब देखा, एक और अजगर लखी, एक और अजगर लखी, और एक और क्या है, एक और मृगराय। अच्छा, मृगराय किसको कहते हैं, तो मृगराय जो हम कहते हैं वो कहते हैं हम शेर को, इसको कहते हैं शेर को, मतलब जो मृग को खाने वाले, ठीक है, तो मृगराय। अगला है हमारा बिकल बटोही, बिकल बटोही बीच में, बिकल बटोही बीच में पर्यो मूर्छा खाए। तो यहाँ क्या बोला गया है कि यहाँ पे हमारी 4 पंक्ति हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे कैसे बोला है, देखिए एक और अजगर लिखिए, मतलब एक कोई व्यक्ति है जंगल में है, तो उसको एक तरफ तो कौन दिख रहा है, अजगर दिख रहा है, और एक और मृगराय, और एक और क्या दिख रहा है, तो एक और दिख रहा है उनको, उसको क्या, शेर। बिकल बटोही बीच में। अच्छा, बिकल बटोही क्या है, जो बटोही है, बटोही मतलब ये जो राहगीर है वो बिकल है, वो व्याकुल हो गया है, पर्यो मूर्छा खाए, और व्याकुल होकर क्या वो मूर्छित हो गया है, तो क्या है यहाँ पर भयानक रस आएगा। इतनी बात समझ में आ गई, तो चलिए अब अगला चलते हैं। जो अगला रस हमारा होगा, जिसमें हमारा अगला रस होगा, अगला रस है हमारा रौद्र, रौद्र रस। क्या होगा इसमें हमारा, रौद्र रस। इसमें क्या, अगर हम इसका स्थायी भाव की बात करें तो रौद्र रस का हमारा जो स्थायी भाव होता है वो होता है हमारा क्रोध। क्या होता है, क्रोध। अब इसमें क्रोध में क्या है हमारा, जैसे हम कहें कि अपना, अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, अपना या सगे संबंधियों, क्या बोला गया है, अपने या सगे संबंधियों का, अपने या सगे संबंधियों का अपमान होने पर, अपमान होने पर, अपना अपमान होने पर, या झूठा लालछन, सुना होगा ना लालछन, कैसे लालछन लगा दिया, तो लालछन लगने पर अपनी हानि होने पर, जो नुकसान होता है, अपने हानि होने पर
हानि होना, हानि या नुकसान होना, होने पर जो क्रोध उत्पन्न होता है, क्रोध कहेंगे हम यहाँ कह सकते हैं रौद्र, है ना, होने पर जो रौद्र उत्पन्न होता है रौद्र रस, उसको हम क्या कहेंगे, रौद्र रस कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि रौद्र रस हम किसी के, इसकी परिभाषा क्या है कि मान लो किसी ने हमारा अपमान कर दिया या फिर हमारे किसी सगे संबंधी का अपमान कर दिया, ठीक है ना, या फिर हम पे क्या कर दिया, एक झूठा लांछन लगा दिया, ठीक है, या फिर हमारी कोई हमारी वस्तु की हानि हो गई या नुकसान हो गया, तो उस भाव से हमारे जो हृदय में रौद्र उत्पन्न होता है, जो क्रोध उत्पन्न होता है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। इसकी परिभाषा देखते हैं। अपना या सगे संबंधियों का अपमान होने पर या झूठा लांछन लगाने पर, अपनी हानि या नुकसान होने पर जो रौद्र उत्पन्न होता है, उसे हम रौद्र रस कहते हैं। चलिए इसका हम एक उदाहरण देख लेते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा, इसका उदाहरण क्या है देखते हैं। उदाहरण क्या है हमारा, जैसे कि कहा, इसमें अगला आता है हमारा आगे, क्या आता है, कहा के कई, कहा के कई ने साक्रोध, मतलब क्रोध के साथ, कहा के कई ने साक्रोध दूर, क्या हो गया इसमें, साक्रोध, कहा के कई ने साक्रोध दूर हो अरे निर्बोध, मतलब यहाँ पर केकई ने किसी को क्रोध के साथ कहा कि अरे निर्बोध, मतलब तुम में ज्ञान नहीं है, तुम में बोध नहीं है, मुझसे दूर रहो। किसने कहा, केकई ने। तो यहाँ पे क्रोध के साथ केकई ने, इसमें भाव दिख रहा है कैसा, रौद्र रस का। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं, हम चलने वाला है हमारा अद्भुत रस। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा क्या है कि जहाँ असंभव कार्य को संभव कार्य करके दिखाया जाए, मतलब जहाँ कार्य असंभव है, मतलब हो ही नहीं सकता। जैसे कोई व्यक्ति कहे कि हम चांद से, आकाश से तारे तोड़ के ले आए, तो कैसा है, असंभव है ना, कोई संभव है ही नहीं सकता। तो मतलब जो असंभव कार्य है उसको संभव करना ही क्या कहलाता है, हमारा अद्भुत रस कहलाता है। अगर हम दूसरी परिभाषा की बात करें तो जहाँ कल्पना से परे का विषय वस्तु का वर्णन हो, कल्पना से परे का मतलब जहाँ पर हम कल्पना नहीं कर सकते जिस चीज के बारे में, वहां पर उस विषय वस्तु का वर्णन कर दिया जाए, तो वहां पर क्या होगा, हमारा अद्भुत रस कहलाएगा। से अगला हम कहें कि जहाँ चमत्कारिक घटनाओं का वर्णन हो, कि जहाँ पे चमत्कार दिखाए जा रहे हो, तो वहां पर हमारा क्या होगा, अद्भुत रस हो। वैसे भी आप जानते हो अद्भुत मतलब एकदम चमत्कार सा होना, तो उसे हम क्या कहेंगे, अद्भुत रस कहेंगे। जैसे हम यहाँ पर इसका उदाहरण अगर हम लेके चले उदाहरण, तो क्या होगा उसके बारे में बताते हैं। जैसे आपने एक चीज देखी होगी कि हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग, जल गए सारे निशाचर, है ना, जल गई लंका, ये वाला एक आपने उदाहरण देखा ही होगा। तो यहाँ पर क्या बोला गया है कि यहाँ पर हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी है, उससे पहले ही लंका जल गई है ना। तो ऐसे ही यहाँ पे अद्भुत बात है। तो यहाँ पर इसका हम उदाहरण लेके चले हैं, 6-8 से सुनी होंगी, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे जाए उस पार। तो जब युद्ध हो रहा था
राणा का, तो वहां पर क्या था कि बहुत सारी नदियां पड़ी थी, घोड़े पर सवार थे, तो अब उनका जाना बड़ा मुश्किल था। तो क्या हुआ कि यहाँ पे राणा ने सोचा इस बार, जब तक राणा सोच रहे थे कि हम कैसे जाएंगे, हमारा घोड़ा तो जा नहीं पाएगा वहां तक, तब तक था घोड़ा उस पार। अब ये बताइए, एक नदी कोई घोड़ा कैसे एकदम छलांग लगा के निकल सकता है? तो यहाँ क्या है, अद्भुत बात है। कैसी है? अद्भुत बात की बात कही जा रही है, कल्पना के परे की बात कही जा रही है। तो इसी को हम क्या कहते हैं? अद्भुत रस कहते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। तो अगला हमारा जो रस है कि विभत्स रस। विभत्स रस का मतलब होता है जुगुप्सा, है ना? जुगुप्सा या फिर ग्लानि की परिभाषा, मतलब यहाँ पर एक ग्लानि की बात हो। जैसे मान लीजिए कोई भी कहीं पे हमें खून खून पड़ा देख लिया, कोई मांस वास देख लिया, तो वहां पर क्या है, हमें घुंसी आने लगती है, छी यहाँ से नहीं निकलो, उधर से निकलो। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ हड्डी, मांस, मज्जा, खून, रुधिर और नसों का अस्त व्यस्त होने का वर्णन हो, यहाँ पर जो नसें हैं, जो कि आपकी कहीं भी मतलब मांस वगैरह पड़ा हुआ है ना, तो अस्त व्यस्त होने का वर्णन हो, वहाँ विभत्स रस होता है। जहाँ कटी फटी हुई वस्तु, कटी फटी हुई वस्तु, पदार्थ, प्राणियों का वर्णन हो, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर होता है हमारा विभत्स रस होता है। तो अगर आपको कहीं भी दोहे में, अगर आपको क्वेश्चन जो बनेगा एक दोहा देख लिया जाएगा, तो वहां पर क्या होगा कि कहीं उस दोहे में आपको हड्डी वाला सा वर्ड दिख जाए, मांस दिख जाए, मज्जा वाला वर्ड दिखे, खून दिखे, रुधिर दिखे, ऐसे वर्ड आपको दिखें, तो वहां पर कौन सा रस दिखेगा आपको? विभत्स रस दिखेगा, जिसका स्थायी भाव क्या है हमारा? जुगुप्सा है, या फिर हम कह सकते हैं ग्लानि है। इसको ज्यादा माना जाएगा, तो ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिखा है। चलिए इसके अगर इसका हम उदाहरण को लेके चले, तो उदाहरण क्या है यहाँ पर? उदाहरण है इसका यहाँ पर उपास। देखिए, अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या है कि यहाँ पर हमारा मांस वाला वर्ड आ गया नहीं आ गया? तो यहाँ पर क्या है कि सिर पर बैठो का, तो इस जो एक कोई जानवर पड़ा है, तो उसके सिर पर बैठा है, जानवर का सब है, तो वहां पर क्या करता है वो? कौन? कौवा, है ना? तो सिर पर बैठो का, आंख दो खारत निकाल, मतलब उसकी आंखों को निकाल के खाता है, गिद्ध जांग को खोद खोद कर मांस उपाड़। तो यहाँ पर क्या है? विभत्स रस है, यहाँ पर में ग्लानि सी आ जाती है, उसे हम बोलते हैं विभत्स रस। तो चलिए अगला रस हमारा जो आएगा वो है हमारा शांत रस। उदाहरण है हमारा कि मंदिर कागज का पुतला, लगे लागे बूंद बिनसी जाए छिन में, गर्भ करे क्यों इतना। इसे बोला गया है कि इसमें जो व्यक्ति का शरीर है, तो क्या है, वो किसी भी पल नष्ट हो सकता है। इसमें बोला गया है कि मंदिर कागज का पुतला, लगे बूंद, अगर इसको पानी से, मतलब एक उदाहरण दिया गया है कि पानी से भिगो दिया जाए या जल जाए ना, तो बिन से जाए छिन में, मतलब ये जो शरीर है मतलब किसी भी क्षण खत्म नष्ट हो सकता है। गर्व करे क्यों इतना, व्यक्ति हर पूरी जिंदगी पैसा 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 करता रहता है, मान सम्मान। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमें गर्व नहीं करना चाहिए। चलिए अब अगले, यशोदा हर पालने झुलावे, अलरावे दुलरावे महलावे, जोय सोए कछु गावे। मतलब श्री कृष्ण को क्या है, पालने में झुला रही है कौन? यशोदा मैया। तो हलरावे मतलब उसको, झूले को क्या करती है वो? हिलाती हैं। हलरावे दुलरावे, तो उसको क्या करती है? हिलाती हैं और हिलाती हैं। मल्हार है, तो मतलब मल्हार का मतलब जो गाने हैं, जो नींद आती है, जो बच्चों को सुलाते हैं, जो खिलाते हुए, तो मल्हावे। जोय सोए कछु गावे, और क्या है, थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ लोग गुनगुनाती रहती हैं। तो यहाँ पर क्या है, यशोदा मैया का जो प्रेम है श्री कृष्ण के प्रति, तुम्हारा वहाँ पे क्या आ जाएगा? हमारा वात्सल्य रस आ जाएगा। कितनी बात समझ में आ गई? चलिए, हाँ, तो भक्ति रस का भाव हमारा क्या है कि राम जपू राम जपू राम जपू गावे। तो हमने क्या कहा था कि जहाँ पे किसी देवी देवता का नाम हो, तो यहाँ पे नाम आ गया, और फिर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भगवान राम की क्या हो रही है? आराधना हो रही है ना। घोर भव नीर निधि नाम निधि नावरे, मतलब ये क्या है, एक घोर मतलब भगवान का जो प्रेम है, अगर उसको आप जपेंगे, इसका एक नाम है इसका, राम भगवान का, उसे क्या हो, आप तर जाएंगे। तो यहाँ पे है घोर भव नीर निधि नाम निज नावरे। तो क्या है ये हमारा
भक्ति रस का उदाहरण है। तो आज आपके भक्ति रस खत्म होता है। अगले बार से हम आपको कुछ नया छंद या फिर अलंकार लेके चलेंगे। एंड थैंक यू क्लास।